Student, today we will continue our chapter and it is the last topic of our chapter about preamble. ओके हम आज preamble के बारे में करेंगे कि preamble क्या होती है. Preamble means an introductory statement in a constitution which state the reason and guiding value of the constitution. कि एक इंट्रोडक्टरी यानी कि इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, हम अपना परिचय देते हैं जिस तरह से, तो प्रेम्बल भी किसी भी संविधान के एक परिचय की तरह होती हैं जिसमें संविधान के बारे में संविधान रीजंस होते हैं कि संविधान को क्यों रखा गया है, और गाइडिंग वैल्यू होती है कि जिन वैल्यू को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किया है वो सारा का सारा हमारे प्रेम्बल में होता है. लाइक जैसे आप लेसन में समरी करते हो ना, पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय पहले समरी पढ़ लेते हो, उसमें आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या है क्या नहीं. उसी तरह हमारी प्रेम्बल है. ओके, प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना. प्रस्तावना में सबसे पहले दिया गया है, लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन अप एंड इनेक्ट बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट handed down to them a king or any outside power. इसमें कहा है कि हम भारत के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने इसे बनाया है, हम उसको इनेक्ट करते हैं, मीन्स उसको एडॉप्ट करते हैं. ठीक है. जो भी हमारे किंग हुए हैं या जिन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, हम उसको एडॉप्ट करते हैं. ओके. नेक्स्ट वैल्यू इज सोवन दैट्स इज गिवन इन आवर प्रेम्बल. जो हमारे प्रेम्बल में दी गई है वो अगली वैल्यू है सोवन, सोवर्निटी. ठीक है. मीन्स संप्रभुता. संप्रभुता क्या मतलब है? संप्रभु यानी कि स्वयं का प्रभु, अपना प्रभु. People have supreme right to make decision and on internal as well as external matter. No external power can dictate the government of India. कहने का मतलब ये है कि जो भारत होगा वो स्वयं प्रभु होगा, अपना डिसीजन वो खुद ले सकेगा, उसमें किसी अदर बाहर के किसी भी देश को इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं होगी. सारे डिसीजन कौन लेगी? भारत की सरकार लेगी, इंडियन गवर्नमेंट ही लेगी. ठीक है. नेक्स्ट है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट में क्या है? समाजवादी. जो भारत है एक समाजवादी देश होगा. इसमें वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्रीज टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. कि जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर सबकी ओनरशिप होगी. मीन्स एक जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोगों का, भारत के लोगों का बराबर अधिकार होगा. किसी तरह की असमानता नहीं होगी. और इसको रिड्यूस करने में, अनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में इंडियन गवर्नमेंट है वो काम करेगी. नेक्स्ट है सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. ठीक है. भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा. सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. गवर्नमेंट ट्रीट ऑल रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट. कि जो नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं, वो पूरी तरह से फ्री होंगे किसी भी रिलीजन को फॉलो करने में. लेकिन जो भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, वो सभी रिलीजन की इक्वली रिस्पेक्ट करेगी. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक. कि जो भारत है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूल एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल. कि भारत में ऐसी सरकार होगी जिसमें लोगों को इक्वली पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार होंगे, सरकार चुनने का अधिकार होगा. सरकार है जो बेसिक रूल के अकॉर्डिंग मूव करेगी, फॉलो, ठीक है, चलेगी.
रिपब्लिक, भारत एक गणतांत्रिक देश होगा। द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन, कि जो भारत में जो हेड ऑफ द कंट्री होगा वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ स्टेट का मीनिंग कोई राज्य नहीं है, मीन्स कंट्री से है, पूरे देश से है, पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है। ठीक है, द हेड ऑफ द स्टेट जो कंट्री का प्रमुख होगा वो इलेक्टेड होगा, वो हेरिडिटरी सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा। जस्टिस, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द grounds of caste, religion and gender. Social inequality have to be reduced. Government should work for the welfare of all, especially of the disadvantaged group. यानी कि जस्टिस या न्याय, जो भारत सरकार है, भारत का संविधान है, लोगों को न्याय प्रदान करेगा। लोगों के साथ, नागरिकों के साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, और सोशल अनइक्वालिटी किसी तरह नहीं होगी, जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और गवर्नमेंट है सबके वेलफेयर के लिए काम करेगी, सबकी भलाई के लिए काम करेगी, स्पेशली किन लोगों के लिए, जो पुअर है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी कि जिनके पास फैसिलिटी नहीं है उनके लिए। लिबर्टी, लोगों को पूरी तरह स्वतंत्रता होगी। देयर आर नो अनरीजनेबल restriction on the citizen in what they think, how they wish to express their thought and the way they wish to follow their thoughts in action. means लोगों को जो सिटीज़न हैं उनको पूरी स्वतंत्रता होगी किसी भी तरह रहने की, अपने व्यू हैं, अपनी थॉट हैं वो एक्सप्रेस करने की और उनके ऊपर एक्शन लेने की पूरी तरह से लिबर्टी है। इक्वलिटी means समानता। all are equal before the law. The traditional social inequality have to be ended. The government should ensure equal opportunity to all. यानी कि कानून के सामने क्या होंगे, सभी लोग समान होंगे। किसी तरह की जो पारंपरिक असमानता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट सबके इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी, सबको बराबर अवसर प्रदान करेगी। फ्रेटर्निटी, बंधुता यानी कि भाईचारे की भावना से काम करेगी। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर ऑफ सेम फैमिली। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, यानी कि हम सभी लोग, हम भारत के लोग हैं, एक भाईचारे की भावना से काम करेंगे। इस तरह से कोई काम नहीं करेगा कि मन में किसी को इन्फीरियर फील करे, कि डर फील करे या खुद को अलग महसूस करे। सब बंधुता की भावना से काम करेंगे। अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के बारे में ये सारा किया है। इट इज़ द समरी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक समरी है। इसको ओनली प्रेम्बल से ही हमें पता लग जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ठीक है, अगर अदर कोई पर्सन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले प्रेम्बल को पढ़ के ही वो इसके बारे में आइडिया लगा सकता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में यानी कि उसका डिज़ाइन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का जो संस्थागत ढांचा है वो कैसा होगा, उसके बारे में बताया कि मीन्स यहाँ पर सरकारें कैसी होंगी। ओके, तो यहाँ पर अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना तो दिया है, अगर उसमें कोई रूल ऐसे हुए कि जिसको हमें चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, सर्कमस्टेंसेस, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि देयर इज़ नीड टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। दोज who crafted the Indian Constitution felt that it has to be accordance with people's aspiration and changes in society. They did not see it as a sacred, static and unalterable law. So they made some provision to incorporate changes from time to time. These changes are called constitution
अमेंडमेंट मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से बनाया कि अगर गवर्नमेंट को लगे, गवर्नमेंट फील करे कि अब हमें जो हमारे रूल हैं ये चेंज कर देने चाहिए, ये आज के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल इफेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन में ही आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संस्थाएं होंगी वो किस तरह की होंगी। हमने किया अमेंडमेंट हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ ही उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो संस्थाओं के बारे में बताया कि उसमें कहा कि सरकार कैसी होगी, सरकार किस तरह से काम करेगी, उसमें क्या पार्ट होंगे, जैसे गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर होगी, एग्जीक्यूटिव होगी, जुडिशरी होगी, ये सारा का सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। प्रेम्बल के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर कि जो हमारे प्रेम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है और इसके साथ ही सेकुलर वर्ड है, ये दोनों स्टार्टिंग में नहीं थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस टाइम पर नहीं थे। इन दोनों वर्ड को, सोशलिस्ट को और सेकुलर को, इन दोनों को अमेंडमेंट के बाद ऐड ऑन किया गया है। अमेंडमेंट कब हुआ था? अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, 42 यानी कि 42वां इसमें अमेंडमेंट था। कॉन्स्टिट्यूशन में 42 अमेंडमेंट हो चुके थे जब इनको ऐड ऑन किया गया, और 41 हो चुके थे और ये 42 नंबर का अमेंडमेंट था। ठीक है, उसके 1976 में इसको ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, आई होप यू विल गेट क्लियरली। थैंक यू।